भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिन का 1971 का युद्ध भारतीय सेना के शौर्य के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। 16 दिसंबर यानी आज ही के दिन भारतीय सेना ने ऐसे कार्य को अंजाम दिया था जो विश्व में आज तक किसी भी देश की सेना ने नहीं किया। 13 दिनों के भीतर युद्ध को पूरी तरह से अपने पक्ष में लेकर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना भारतीय सेना की क्षमता को प्रदर्शित करता है। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। यह दिन बांग्लादेश की पाकिस्तान से मुक्ति के रूप में जाना जाता है। आज़ादी के बाद जो विभाजन हुआ उसमें धर्म के आधार पर पाकिस्तान को वर्तमान पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश दिया गया था। लेकिन बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की जनता और सेना के दोयम दर्जे का व्यवहार बांग्लादेश के उदय का कारण बना। पाकिस्तान को बांग्लादेश के मुसलमान पसंद नहीं थे। इसी के चलते वहां पाकिस्तानी सेना का जुर्म लगातार बढ़ता गया और भारत को इसमें दखल देना पड़ा। हालांकि बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी पहले से ही पाकिस्तानी सेना के जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। भारत के दखल के ठीक 13वें दिन भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। वर्तमान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी के चचा जनरल नियाजी ने पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों के साथ खुद को भारत के हवाले कर हथियार डाल दिया था। जनरल नियाजी को आज भी पाकिस्तानी जनता एक बुज़दिल जनरल के रूप में याद करती है। 3 दिसंबर को शुरू हुए इस युद्ध की शुरुआत 4 माह पहले हो गई होती। इसके आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना अध्यक्ष मानेकशॉ को दिया था, लेकिन मानेकशॉ ने तैयारी नहीं होने के चलते समय मांगा था। इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय पूर्वी कमान के मेजर जनरल जैकब को जब यह आदेश सेना अध्यक्ष मानेकशॉ का मिला था तब उन्होंने बांग्लादेश में घुसने की तैयारियों के अभाव में मना कर दिया था और बारिश के मौसम के बाद नवंबर-दिसंबर में इसे अंजाम देने की सलाह दी थी। जब मेजर जनरल जैकब को आत्मसमर्पण करवाने के लिए ढाका जाने को कहा गया था तब ढाका में 3,000 भारतीय सैनिक ही थे, जबकि पाकिस्तान के 26,000 से अधिक सैनिक थे। यहाँ भारत के लिए खतरा हो सकता था, लेकिन पाकिस्तानी सेना घिर चुकी थी। उसके सभी संपर्क काट दिए गए थे। उधर बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी रजाकारों और उनके समर्थकों को पकड़कर मारना शुरू कर दिया था। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के भीतर भी अपने संपर्कों से कट चुका था। जनरल जैकब ने ढाका में पाकिस्तानी जनरल नियाजी को अपनी सेना सहित आत्मसमर्पण करने के लिए 30 मिनट का समय दिया था। 30 मिनट के बाद जब जनरल जैकब वापस आए तो भी नियाजी फैसला नहीं ले सके थे, लेकिन जनरल जैकब ने जब उन्हें पूछा तो वे चुप थे, जो सहमति के संकेत थे, जिसे जनरल जैकब ने दोहराया था। समर्पण करने वाले सभी सैनिकों और अधिकारियों को सुरक्षा की पूरी गारंटी दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के जनरल नियाजी जब हमूदुर रहमान आयोग की कार्यवाही के लिए उपस्थित हुए थे तब उनसे यही पूछा गया था कि भारतीय सेना बेहद कम संख्या में थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना 8-9 गुना ज़्यादा थी। ऐसे में आपने युद्ध क्यों नहीं किया? तब नियाजी ने कहा था कि भारतीय जनरल ने उन्हें उनके परिवार को संगीनों से मारने की धमकी दी थी। जब एयरपोर्ट पर जनरल नियाजी को छोड़ने भारतीय सेना के अधिकारी पहुंचे तब मुक्ति वाहिनी के प्रमुख टाइगर सिद्दीकी भी अपने कुछ सैनिकों के साथ एयरपोर्ट पहुंच गए थे। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना के समर्पण के बाद नियाजी को खत्म करना चाहती थी। तब भारतीय सैन्य अधिकारियों ने सिद्दीकी से कहा था कि यदि वे यहां से नहीं गए तो उन पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए जाएंगे। भारतीय सेना ने वादे के मुताबिक 22 दिनों तक बंदी बनाए रखने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों को सकुशल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी की थी। युद्धबंदियों के साथ भारत ने सेना की तरह ही व्यवहार किया था। उन्हें सभी सुविधाएं दी गई थी। पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की घोषणा आत्मसमर्पण के पेपर पर दस्तखत होने के पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कर दी थी, यानी यह घोषणा लगभग आधे घंटे पहले ही कर दी गई थी। वैसे इस पेपर पर 2 बार हस्ताक्षर किए गए थे, क्योंकि पहली बार पेपर में कुछ गलतियां हो गई थी। बांग्लादेश के उदय में भारतीय सेना के जवानों के शौर्य और साहस के कई किस्से हैं। पाकिस्तान के पास इस युद्ध में गंवाने के लिए बहुत कुछ था, जिसे उसने गंवा भी दिया, लेकिन पाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज का दिन हमारा देश इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है।